Welcome back to Code Effectively. The topic for today is to find the intersection of two sets, and you have to perform this function using arrays. This is one of the most asked question in your 9 to 12 board exam. So watch this video till the end. सबसे पहले बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि आखिर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होता क्या है। हमने 8th स्टैंडर्ड में सेट्स थ्योरी पढ़ी थी। सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर लेट्स से एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है लेट्स से 3 4 5 ओके। तो ऑपरेशंस होते हैं सेट थ्योरी में, एक होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स, एक होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो पूरी बनाई हुई है। यू कैन वॉच, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर दूसरा आता है इंटरसेक्शन। ये आज हम पढ़ेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन बेसिकली कुछ नहीं होता, इट इज यूज टू फाइंड द कॉमन एलिमेंट्स अमंग बोथ द सेट्स, कि कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं इन दोनों सेट्स में, तो वो हमें फाइंड करने होते हैं। सो इन द गिवन सेट ए है, ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 है। तो via common sense we can find out that 3 is the common element between these two। तो फिर आंसर क्या आएगा हमारा 3। ओके, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इन सेट्स को हम लोग एरे में स्टोर करेंगे। ओके, इनको एरे में स्टोर करेंगे और उसके बाद हम लोग इन दोनों में जो भी दोनों एरे में कॉमन एलिमेंट है उसे हमें स्टोर करवाना है और एक या डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो मैं आपको एक बार एक प्रॉपर डायग्राम दिखा देती हूँ कि आखिर क्या होगा। हम क्या करेंगे, अब ए को एक एरे में स्टोर कर लेंगे। सो दिस इज माई एरे, लेट्स से 1 2 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दूसरा एरे, उसका नाम हमने दे दिया बी, 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें दो एरे मिल चुके हैं, एरे ए एरे बी। अब इनमें से हमें एक ऐसा कोड लिखना है कि हमें एक सिंपली कॉमन एलिमेंट्स हमें मिल जाएं, जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे भी 2 लिख दिया तो कॉमन एलिमेंट क्या हो गए 2 एंड 3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स आर 2 एंड 3। तो आइए, मैंने आपको पूरी प्रॉब्लम समझा दी है और अपना मेथड समझा दिया कि हमें एरे किस तरीके से यूज करके करना है। अब इसका कोड लिखें। कोड इज वेरी इजी। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले इनिशियलाइज करवा लेंगे इंट ए। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दी वैल्यूज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, इंट बी। ओके, अब मैंने यहाँ पे लेट्स से वैल्यू डाल दी 3 4 एंड 5। ठीक है, आप देख सकते हैं कंपल्सरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि एरे का साइज सेम होना चाहिए। ओके, तो अब बाय वर्च्यू हमें पता है कि ए की लेंथ ज्यादा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ए की लेंथ से कर लेंगे। अब देखिए क्या करना है, सिंपली हमें एक फॉर लूप रन करना है। ठीक है, सिंपली एक फॉर लूप रन करेंगे हम लोग, और यहाँ पे फॉर लूप में हमें डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यार एक चीज देखो, अब ये आपके एरे है, दिस इज माई एरे, इसमें मैंने 1 2 3 4 एंड 5। ओके, एंड ये मेरा एरे है 3 4 एंड 5। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर मैंने अपनी इंडेक्सिंग में यहाँ पे अगर मैं अपनी इंडेक्सिंग करूँ एरे की, तो एक चीज देखना, ये जो सब गलत करते हैं बच्चे, 0 1 2 3 4 ये इंडेक्सिंग है और ये 0 1 2 बच्चे क्या करते हैं, और ये मेरा ए वाला भी है और ये मेरा बी है। ठीक है, एरे बच्चे क्या करते हैं, ए वाले फॉर लूप में ना ए वाला जो मतलब लॉन्गेस्ट है उसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं, मतलब इंट आई, तो 0 तो स्टार्ट होगा ये तो हमें पता है, और लेस देन इक्वल्स टू या कर देते हैं ए डॉट लेंथ कर देते हैं। यहीं पे वो गलती कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ए डॉट लेंथ ए की 4 है, बी की 2 है, तो जब हम लोग आई की वैल्यू 3 होगी, तो जब हम लोग बी का एलिमेंट फाइंड करेंगे तो बी पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं 3, तो यहाँ पे गलती होगी। तो अभी हम लोग एज फॉर मैं आपको दिखाती हूँ ड्राइव में कि कहाँ कैसे। तो ओके, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लिखना अपना। सो आई वुड रब दिस, ये गलती जो हम लोग करते हैं। ओके, तो अब ये देखो, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 फॉर लूप इसमें यूज होंगे, एक से काम नहीं चलेगा। तो व्हाट आई विल डू, मैंने एक और ले लिया, इंट आई इक्वल्स टू जे ले लीजिए अब हम लोग, क्योंकि वो ले चुके हैं। और इधर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, लेट्स से अब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे बी डॉट, अब सिंपली ए की लेंथ तक का, कि बी का एक एक एलिमेंट हम ए से कंपेयर करवाएंगे एंड हम लोग प्रिंट करवा देंगे। ओके, तो अब क्या होगा, सिंपली अब देखना, इसको हम लोग कर देंगे इफ ए एट इधर ए एट जे इज इक्वल, फिर बी वाला हमें बी का चेक करना है। ओके, ए कैपिटल ले लीजिए या इधर स्मॉल कर लीजिए, इट्स वन एंड द सेम थिंग ओनली। ठीक है, तो बी एट ये यहाँ पे बी एट आई, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, सिंपली कह देंगे कि फाउंड, या फिर एसओपी
जो भी आपको एलिमेंट अगर डिस्प्ले करना है, लेट्स से बी एट आई, हमारा कॉमन एलिमेंट मिल गया। ओके, और ये आपका प्रोग्राम खत्म। एक बार ड्राइंग करके देख लीजिए, इट्स वेरी इजी, बहुत इजीली आएगा आपको समझ में। ठीक है, अब देखो आई की वैल्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ड्राई रन। ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं, 3 को, वी नो 3 4 5 पूरा हमारा कॉमन आएगा। ओके, तो या मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, 15 कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा ये पूरा, फिर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो 3 और 4 हमारा आंसर आना चाहिए। क्या देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आएगा? तो मैं यहाँ पे आपको ड्राई रन परफॉर्म करके दिखाती हूँ। तो ये ड्राई रन देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो अब आई की वैल्यू पहले 0 होगी। आई की वैल्यू 0 से कहाँ तक चलेगी? लेस देन बी तक, तो मतलब आई की 2 तक चलेगी। और जे की कहाँ तक चलेगी? 4 तक। ओके, ये मैंने यहाँ पे आपके लिए पॉइंट्स लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। अब क्या होगा, आई की वैल्यू 0, तो फिर जे भी क्या है? 0, जे की वैल्यू भी 0। तो आप क्या करेगा चेक कि 3 और मतलब ये ऐसे होगा, ए एट सिंपली ए एट जे, जे मतलब 0 इज इक्वल बी एट 0। तो क्या ठीक है? देखना जरा 1 और 3 सेम है? नहीं है, तो आगे चलो, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब क्या होगा, ए एट, अब क्या है यहाँ पे ए एट जे, तो ए एट 1, ए एट 1 इक्वल बी एट 0 मतलब 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इन शॉर्ट मैं बी का फर्स्ट एलिमेंट हर एक एलिमेंट ऑफ ए से कंपेयर कर रही हूँ। पहले 1 से करा, नहीं हुआ, 2 से करा, देखते हैं 1 2 क्या 3 के इक्वल है? नहीं है। फिर अब आई जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर जे एट 2, जे एट 2 पे क्या 3, 3 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, एसओपी बी एट आई, बी एट आई पे क्या है? बी एट आई की वैल्यू 0, तो बी एट 0 पे क्या है? 3, तो 3 प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, जे की वैल्यू फिर से 3 के बाद क्या होगी हमारी? फिर 4 होगी। 4 पे क्या है हमारा? 3 के बाद 3 पे क्या है? 4, 4 भी नहीं है 3 के इक्वल। चलो आगे, फिर क्या होगी, जे की वैल्यू 4, 3 इज नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स। अब क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू 1 होगी। अब इन द सिमिलर वे हम लोग हर एक एलिमेंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जे के, मतलब अब जो बी का सेकंड एलिमेंट है उसको कंपेयर करेंगे हम लोग किससे? ए के द्वारा साले एलिमेंट से, मतलब ए, मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, 4 को कंपेयर करेंगे, 4 को ए के जितने भी एलिमेंट से, मतलब अब जे की वैल्यू 0 होगी, तो 0 पे क्या है? 1, 1 इक्वल है 4 के? नहीं, जे की वैल्यू 1 होगी, तो फिर जे एट 1 क्या है? 2, 2 इक्वल है 4 के? नहीं। फिर अब जे की वैल्यू 2 होगी, 2 पे क्या है? 3, 3 क्या इक्वल है? नहीं। जे की वैल्यू 4, 4 पे क्या है? 4, 4 4 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या हो जाएगा? 4 प्रिंट हो जाएगा। अब जे की वैल्यू 4 होगी, जे की वैल्यू 4, जे पे 4 पे क्या है? 5, 5 के इक्वल है 4 के? नहीं, तो कंडीशन फॉल्स। अब आई की वैल्यू क्या होगी? 2, आई की वैल्यू 2 होगी। हम लोग क्या कर रहे हैं, 15th वाले एलिमेंट को हर एक एलिमेंट ऑफ ए से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो अब आप कंपेयर कर लीजिए, तो दोबारा से हम जे का लूप 0 से चलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ 15 लिख देती हूँ, हम लोग एक एलिमेंट से चेक करेंगे। जे की वैल्यू 0 पे 1 नहीं है, फिर 2, 2 पे 1 पे क्या है? 2, 2 15 के इक्वल नहीं है, 3 पे नहीं है, 4 पे भी नहीं है और 5 पे भी नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज होकर 3, तो क्या 3 है? हमें तो लेस देन 2 तक चाहिए था, कंडीशन फॉल्स, और हमें अपने कॉमन एलिमेंट्स मिल गए। तो आप लोग देख सकते हो जो हमारा एरे था इनिशियली 1 2 3 4 एंड 5, और इधर क्या था 3 4 एंड 15। तो आपको पता है बाय वर्च्यू 3 और 4 ही इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स है, तो 3 और 4 प्रिंट होना चाहिए था, एंड 3 और 4 ही हमें प्रिंट होके मिल गया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये काफ़ी बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे, सो आई रिक्वेस्ट यू खाली 2 मेन फॉर लूप चलाने हैं और बस एक एलिमेंट चेक करना है एक एरे का। That's it. So if you like this video, kindly go and share our video and join me on WhatsApp, and the link या number हमारा WhatsApp का मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, and don't forget to follow me on Code Effectively on Instagram. Thank you for watching. Please do subscribe to the channel.